स्टूडेंट, अब हम आगे की पोएम रीड कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अब इसमें यह लाइन बोली गई है, इसका अर्थ यह है कि आज भी कहा जाता है, सुनाई जाती है कहानियाँ। कथा का आखिरी हिस्सा यानी बहुत सारी कहानियाँ जिसके अंत में क्या हुआ, उससे शिक्षा क्या मिली, उससे हमें क्या जीवन जीने की प्रेरणा मिली, यह सब आज भी जो बूढ़ी नानी दादियाँ होती हैं संयुक्त परिवारों में, जो अकेले रहते हैं, जो शहरी परिवार होते हैं वहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं, लेकिन जो गाँव में कह सकते हैं कि वहाँ आज भी संयुक्त परिवार होते हैं। बच्चे अपने नानी दादी के पास रहते हैं, उनसे कहानियाँ सुनते हैं। तो वहाँ पे कहते हैं कि आज भी बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती है, स्वाभाविक कार्य हो रहे हैं। तो हम यह नहीं कह सकते कि मुश्किल समय आ रहा है, क्योंकि जो नानी दादियाँ हैं वो पिछले वर्षों से, काफ़ी वर्षों से जो होता आ रहा है, कह सकते हैं कि 100 वर्षों तक की बातें उन्हें अपने बड़ों से मिली थी और वो अपने बच्चों को ये दे रही हैं। तो वो सब सारी कहानियाँ उनको सुनाती रहती हैं। तो हम नहीं कह सकते कि यह कठिन या मुश्किल समय आ गया है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। अब इसमें क्या कहा गया है कि अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, यानी कि कई जो दुर्घटनाएं होती है जिसमें मर जाते हैं, कई बच जाते हैं, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं होता कि वो कहाँ गए हैं, लापता हो जाते हैं। तो उस बारे में कहा गया है कि एक बस आएगी अंतरिक्ष की दुनिया से और जो बच गए दुर्घटना में, जो मिले नहीं, उन लोगों की खबर लाएगी कि वो कहाँ है। तो हम नहीं कह सकते कि यह सबसे कठिन समय है, क्योंकि अगर दुनिया में कुछ बुरे कार्य हो रहे हैं तो उससे ज़्यादा अच्छे भी हो रहे हैं। स्वाभाविक कार्य हर कोई व्यक्ति अपने कर रहा है। स्वाभाविक कार्य का मतलब होता है कि जो दिनचर्या को, जो आपकी दिनचर्या होती है उसको बनाए रखने के लिए रेगुलर जो कार्य किए जाते हैं वो आज भी हो रहे हैं। जैसे पहले से स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ आपको, चिड़िया अभी भी घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठे कर रही है, उड़ने की तैयारी में है, उसे अपने को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए घोंसला बनाना वो कार्य वो कर रही है। दूसरा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थामने के लिए, सहारा देने के लिए अभी भी बैठा है। अभी भी भीड़ है, स्टेशन पर लोग इकट्ठे हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए जाने को तैयार बैठे हैं, वो मिलते हैं। तो अपनापन कह सकते हैं, अपनापन भी है, सहारा भी है, रेगुलर काम भी हो रहे हैं। और एक व्यक्ति दूसरे का, जो आपके अपने होते हैं, वो घर पे किसी का इंतज़ार भी करते हैं आपका। किसी परिवार में कोई एक व्यक्ति बाहर जाता है काम पर, जैसे भी बाहर किसी कारणवश कोई भी हो सकता है, तो वो शाम तक नहीं आता है, तो उसको कहा जाता है कि जल्दी आओ, सूरज डूबने वाला है, अब तुम्हें घर आ जाना चाहिए। ये भी है, नानी दादियाँ जो है वो अपने बच्चों को कहानियाँ भी सुना रही है, वो भी काम अच्छा हो रहा है। अभी भी बचे लोगों की खबर आपके पास पहुँच रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यह कठिन समय है, यह मुश्किल समय है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। क्योंकि जब दुनिया में काम चल रहे हैं सही से तो सब अच्छा है, लेकिन जब ये काम जो रेगुलर होने वाले हैं अगर वो रुक जाएंगे तो यह हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन अब आज भी काम रेगुलरिटी से हो रहे हैं, तो यह हमारा सबसे कठिन समय नहीं है, इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी पोएम है आज वो कंप्लीट हो गई है।